जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, मणिपुर चक्र की सक्रियता का अनुभव। प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सांसें मंद हो रही है। अनुभव करें। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं ब्रह्मणस्पत आनंद सेवन। ब्रह्मणस्पत आनंद सेवन। 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 ओं
संयोक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। क्यों बार बार याद करवाना पड़ता है? क्योंकि अक्सर हम ये 3 बातें भूल जाते हैं। हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे प्राण की, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर की एक मर्यादा है। इसके लिए उतना ही कीजिए जितना आप आराम से कर सकते हो। धैर्य रखें, अपने आप क्षमता बढ़ेगी। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। साथ में ही दृष्टा भाव का अभ्यास करना है। शरीर पे क्या हो रहा है फिजिकली महसूस कीजिए। सांस की गति में क्या बदलाव हो रहा है वो महसूस कीजिए। मन की अवस्था को, ये 3 बातें करेंगे तो धीरे धीरे डिटैच होते जाएंगे। अपने आप हम डिटैच होते जाएंगे। और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, अगर हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं तो कैसे एकाग्र हो जाते हैं, उसी तरह 1 घंटा आप योगाभ्यास में एकाग्र हो जाओ। सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए, तब आपको सही योग का अनुभव हो सकेगा। आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। आज हम पेट के, स्टमक के लिए आसनों का विशेष अभ्यास करेंगे, क्योंकि बिना पेट, स्थूल यानी खाना हजम करना, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, लेकिन थोड़ा आगे सूक्ष्म यानी ऊर्जा का तंत्र, मणिपुर चक्र जिसे पावर हाउस कहते हैं, जिसे सूर्य भी कहते हैं, उसके आसपास 72,000 नाड़ियों का जाल, वो सूक्ष्म प्राण का जाल पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलाता है। तो आसनों के माध्यम से हम सूर्य चक्र को, मणिपुर चक्र को, स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, पावर हाउस को सक्रिय कर सकते हैं। एटलीस्ट रिपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट फैट कम कर सकते हैं, टॉक्सिन से मुक्ति पा सकते हैं, गैस्ट्रिक तकलीफों से मुक्त हो सकते हैं, मोटापा कम हो सकता है, पाचन तंत्र सक्रिय हो सकता है, भूख वक्त पे लगने लगती है। ऐसा सूक्ष्म से स्थूल फायदे भी है। करेंगे हम अभ्यास, थोड़ा सा बेसिक अपने आप को तैयार कर लेते हैं। पैर फैला दीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस, मूवमेंट, सहज मूवमेंट, प्रयत्न रहित मूवमेंट। आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक के हिस्से में जो बदलाव हो रहा है उसको जानिए। पैरों की फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगी, चलने की क्षमता बढ़ेगी, वेरिकोन्स वेन जैसी तकलीफें नहीं होगी, पैरों में रक्त संचार ठीक से होगा, मसल्स की मूवमेंट होगी, स्टिफनेस कम होगी। डिटैच होके भीतर हो रहे बदलाव को जानिए। विश्रांति। क्यों रेचक करना पड़ता है? क्योंकि जाने अनजाने में जब क्रिया होती है तब शरीर में श्वास संचित होने लगता है। वो श्वास ऊर्जा देता है, वो दहन होता है और जो सूक्ष्म कार्बन पैदा होता है उसे बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी क्रिया को पूर्ण कीजिए, एक लंबा सा रेचक आवश्यक है। दोनों पैर जोड़ देंगे, पैर को हवा में अधर उठा के ऊपर नीचे करेंगे ताकि
पेट में खिंचाव और पीठ में खिंचाव दोनों एक साथ इस तरह रखेंगे। शुरू 1 2 3 4। अब सांस को जोड़िए। दूसरे पैर से दोनों हाथ में। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में बैठने की कोशिश कीजिए, काफी अच्छा आसन है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और घर में लग्जरी बढ़ती है वैसे वैसे हम जमीन पे बैठना भूल जाते हैं, लेकिन अगर साधना करनी है तो बैठक आवश्यक है, क्योंकि उस अवस्था में बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी इस तरह सेट होती है कि हम अंतर्मुखी तुरंत हो सकते हैं। तो बैठने की क्षमता बनाए रखने के लिए वज्रासन का अभ्यास आवश्यक है। करेंगे, एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए, इस तरह वज्रासन में स्थित हो जाएंगे। वज्रासन में आप चाहेंगे फिर भी रीढ़ की हड्डी को आप बेंड नहीं कर पाएंगे, अपने आप सीधी रहेगी। जिस रीढ़ की हड्डी में से प्राण की उद्वगति होती है, एग्जैक्टली रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर पे सुषुम्ना नाड़ी का प्रवेश द्वार है। साधना से वो प्रवेश द्वार खुल सकता है, उसमें से प्राण की गति सीधी हो सकती है। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं तो वो नहीं हो सकता। अभी से प्रयत्न करना है। प्राण पूर्ति क्रिया पूरे शरीर में, यानी 7 चक्रों पे प्राण का उद्वगमन और प्राण का अधोगमन, हाथ की मूवमेंट, सांस की मूवमेंट और भावधारा कहां पे, मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण चढ़ रहा है। जब रेचक करते तब प्राण बाहर निकल रहा है। 3 in 1 प्राण पूर्ति क्रिया शुरू। भाव से एकाग्र होने का प्रयत्न। हाथ अपने आप काम करेंगे, सांसें अपने आप काम करेंगी, लेकिन भावधारा हमें बनाए रखनी है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ऊर्जा का ट्रैक कह सकते हैं उसे। हमारी शरीर की ऊर्जा, प्राण शक्ति का वो एक चैतन्य केंद्र है, प्राण शक्ति से सबर होते हैं, उसी का ट्रैक है वो। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन, सांस की गति के साथ कोहनी की गति, ये असामान्य क्रिया है, डेली करनी ही है। कई तकलीफों से हम बच जाएंगे अगर शोल्डर रोटेशन सांस के साथ डेली करेंगे तो। सुन,
शांति, आंखें बंद। भीतर बदलाव हो रहा है, भीतर चेक कीजिए, अवेयरनेस के साथ बदलाव को महसूस करें। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, विशुद्धि चक्र की शुद्धि के लिए, थायराइड ग्लैंड की सक्रियता के लिए, सप्त पथ को साफ करने के लिए, ब्रेन और बॉडी उन दोनों का जो बीच का कनेक्शन पॉइंट है उसे ठीक करने के लिए, यहां से यहां की जो नसनादियां हैं उनका मार्ग बिना अवरोध सहज हो, वो प्रयत्न के लिए ब्रह्म मुद्रा। शुरू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 झटके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। धीरे से नीचे आएंगे, चिल्लो करेंगे। विश्राम। सी मुद्रा, जीभ को बाहर खींचना है, खूब खींचना है। एक मुद्रा करेंगे लेकिन अनुभव के साथ। जीभ के मूल को खींचना है, शरीर को इग्नोर करना है, शरीर से स्थिरता अपने आप बनी रहेगी। सिर्फ जीभ को खींचिए, पूरे शरीर को भूल जाइए। नाक से सांसें नॉर्मल रहेगी, सिर्फ जीभ को नीचे खींचना है। विश्रांति। नमन मुद्रा पहला प्रकार, नमस्कार मुद्रा। सांस भरते भरते ऊपर जाएंगे, रेचक करते करते नीचे आएंगे। हाथ नजदीक खींच लें। पेट पे दबाव, पेट पे दबाव का अनुभव करें। क्या होगा, मस्तिष्क में से जो ग्लैंड है उस ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड दबने से मस्तिष्क से ऐसे प्रकार के स्राव होंगे, हमारा ईगो कम होगा। ईगो हमारा सबसे बड़ी रुकावट है हमारे ज्ञान में। हम जो प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ईगो कूट कूट के बड़ा है। इस ईगो से मुक्त होना है तो नमन मुद्रा हमें अवश्य सहाय कर सकती है। हाथ खींचेंगे, सांस बत रे। और एक आसन बैक के लिए, पीठ के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के 4 प्रकार मैंने बताए हैं। हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि हम चारों प्रकार सीख सके, एक के पीछे एक आएगा। लेकिन अगर आप जिस भी प्रकार में कंफर्टेबल हो वहां पे रुकिए, स्थिर होइए, मग्न हो जाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए। यानी 1 मिनट तक मिनिमम
उष्ट्रासन का अभ्यास चलना चाहिए। एक अभ्यास बैक के लिए काफी है। खड़े हो जाएंगे घुटने पे, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए, पीछे में झुकना है। ये पहला प्रकार। पंजा टेक दीजिए, ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार पंजा फ्लैट कर दीजिए, और चौथा प्रकार पंजे से पंजा बैठ कीजिए। मैं तीसरा प्रकार कर रहा हूं, स्थिर हो रहा हूं, आंखें बंद, गले में खिंचाओ, पेट में खिंचाओ, और बैक का बैकवर्ड बेंड। बंद आंखों से पीठ की यात्रा करें, भीतरी आंख जाइए, अंदर जाइए, बैक को देखने का प्रयत्न, सूक्ष्म शरीर में जाइए। लंबी गहरी सांस, अपने आप पीठ की तकलीफें मिट जाएगी, शरीर की एकाग्रता बढ़ेगी, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगी। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से सीधे हो जाएंगे। आसन छोड़ के पैर फैला के विश्राम। अक्सर हम आगे झुक जाते हैं, पीठ को तकलीफ होती है, तो एक बैकवर्ड बेंड का आसन करना ही है। चाहे भुजंगासन कीजिए, चाहे उष्ट्रासन कीजिए, चाहे शशांकासन करें, चाहे मत्स्यासन करें, लेकिन करें। सांस के प्रति समानता, अब करेंगे हम वज्रोली मुद्रा, जिसे द्रोणासन भी कहते हैं, कई जगह नौकासन भी कहते हैं। मैक्सिमम खींचाव आप महसूस कर पाएंगे। शुरुआत में संतुलन का प्रश्न होगा, लेकिन प्रयत्न करने से यह मुद्रा साध्य हो सकती है। इतनी भी कठिन नहीं है, लेकिन इनकी इंपैक्ट है, जो इसकी इफेक्ट है, बहुत बढ़िया इफेक्ट है। कोशिश कीजिए, हम करेंगे जब तक आप रुक सको। द्रोणासन में, वज्रोली मुद्रा में रुकने का प्रयत्न करें। एक पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, हाथ का सपोर्ट है, एक हाथ को उठाइए, दूसरी को उठाइए, बस हो गया। ये वज्रोली मुद्रा है। स्थिर हो जाइए, पेट में खिंचाव का अनुभव होगा, एब्डोमिनल मसल्स टाइट हो जाएंगे। सांस की गति बढ़ने लगेगी, पैरों में कंपन बढ़ने लगेगा। हाथ को समांतर कर लें, वापस करें, मूल स्थान पे आइए। जब क्षमता पूरी हो तब धीरे से उसी जगह पे लेट जाएं। विश्रांति, बिल्कुल ढीला शरीर। देखिए किस तरह शरीर नॉर्मल हो रहा है, अनुभव करें। जब हमने वज्रोली मुद्रा की थी, पूरी प्राण शक्ति पेट में आ गई थी, पेट में खूब खिंचाव था। अब हम शयन स्थिति में लेटे हुए हैं, शरीर पुनः नॉर्मल हो रहा है। किस तरह प्राण शक्ति पूरे शरीर में पुनः फैल रही है, अनुभव करें।
आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी का दूसरा आसन है उचित पदासन। सिर्फ क्या फर्क है, अब हमारी बैक हमारी जमीन से जुड़ी रहेगी और हम दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाएंगे, पकड़ के रखना है। घुटने से हमारे पैर फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फोल्ड नहीं करना है। कोशिश कीजिए, अगर बार बार पैर गिर जाते हैं चाहे गिरने दो, लेकिन 45 डिग्री पे कुछ पल तक उसे पकड़ के रखने का प्रयत्न करेंगे। दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों पैर 45 डिग्री उठाएंगे, उचित पदासन। पकड़ के रखिए, दोनों पैर घुटने से बिल्कुल सीधे, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे। पेट में खिंचाव का अनुभव करें, पैरों में कंपन, सांसों की गति का बढ़ना, एनर्जी किस तरह यूज हो रही है वो महसूस करें। पकड़ के रखिए, पहले शरीर की पकड़ है, फिर मन की पकड़, अब चित्त की पकड़। संकल्प करके पकड़ के रखिए, नीचे नहीं जाना है जब तक सूचना नहीं आती। ऑल कीजिए, ऑल कीजिए, विश्राम। स्टमक के लिए बहुत बढ़िया आसन। एक साइड टर्न हो जाएंगे, पेट के बल आ जाएंगे, मकरासन में विश्राम की। अब करेंगे भुजंग नौकासन, यानी भुजंगासन में नौकासन का अभ्यास। उससे क्या होता है, उससे भुजंगासन के बेनिफिट भी प्राप्त होते हैं, नौकासन के भी बेनिफिट प्राप्त होते हैं, और स्पेशली स्टमक पे बहुत इफेक्ट होती है। स्टमक दबने से वहां पे पड़ा कचरा इकट्ठा वो आगे पीछे होने लगता है, नस नालियां शुद्ध होने लगती है। प्राण शक्ति के स्मूथ वहन के लिए नस नालियां रेडी होने लगती है। इसलिए प्राण भुजंग नौकासन, पहले भुजंगासन करेंगे, फिर उसी में नौकासन में टर्न हो जाएंगे, फिर मनोमन काउंट करेंगे। 60 काउंट तक रुकने का प्रयत्न करना है, फिर भी यथाशक्ति शब्द को भूलना नहीं है। सावधान। नौकासन के लिए तैयार। नौकासन के लिए दूसरा प्रकार, उठाइए शरीर को, ये थोड़ा उठा, हाथ बढ़ा लीजिए, शरीर ने अपनी लेवल ग्राउंड की। ये भुजंगासन पार्ट 2 है। अब पीछे से पैर को उठाएंगे, ये नौकासन हो गया, भुजंग नौकासन। इस आसन में रुकिए, आंखें बंद, पैर बिल्कुल सीधे, हाथ फोल्ड किए हुए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देखिए, कुछ पल में ही आप पेट पे खूब दबाव महसूस कर पाएंगे। दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, उसका विस्तरण हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। और भीतर स्थूल शरीर, और भीतर सूक्ष्म शरीर, और भीतर प्राणमय शरीर, और भीतर तेजस शरीर, और भीतर कार्मण शरीर, और भीतर 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 पांचों लेवल को महसूस करें। स्थूल, सूक्ष्म, प्राणमय, तेजस, कर्म। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से आसन छोड़ देंगे, विश्राम। आखिरी आसन धनुरासन फुल सेट। अगर आपको पेट की समस्या से मुक्त होना है, किसी प्रकार की पेट की समस्या से, तो धनुरासन का अभ्यास डेली करें।
प्रयत्न अच्छा हो जाएगा। उससे क्या होता है, शरीर के भीतर एक जो ऊर्जा की सर्किट होती है, धनुष बाण में क्या होता है, परांच खींचेंगे और ताकत बढ़ती है, जिससे तीर तेज गति से ट्रैवल कर सके। वैसे शरीर की ऊर्जा की वाहिनियां खींची जाती है और पूरे शरीर में ऊर्जा तीव्र गति से फैलती है। हम स्थूल बेनिफिट देखें तो पेट पे दबाव आने से फैट कम होती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और स्थिरता, वायु दोष की मुक्ति होती है, जिससे स्थिरता भी बढ़ सकती है। धनुरासन करेंगे, बहुत बढ़िया आसन, कोशिश कीजिए। जो नहीं कर सकते वो अर्ध धनु अर्ध नौका कर सकते हैं। सावधान, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, एडी को सिर से टच कराइए, एक हाथ से घूंटी, दूसरे हाथ से दूसरी घूंटी, पैर को पीछे खींचेंगे, धनुरासन। स्थिर हो जाइए, हाथों में खींचाओ, पैर में खींचाओ, पेट पे दबाओ, पीठ पे भी दबाओ। अब पूर्ण तरह पेट दब रहा है, स्थूल शरीर में दबाव महसूस करें। फिर प्राण शक्ति की वाहिनियां, नाड़ी तंत्र की वाहिनियां दबाओ, तेजस शरीर में दबाओ, अंतःस्रावी ग्रंथियों में दबाओ और आखिरी कार्बन शरीर पे दबाओ। रोलिंग करेंगे, आगे पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड में रोलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे, पीठ के बल विश्राम, बैठ। आसन पूर्ण हुए। अब हम अग्निसार और फिर कपालभाति और प्राणायाम ओमकार करेंगे। एक साइड टर्न हो जाएंगे, बैठक स्थिति में आएंगे, बटरफ्लाई। याद रखिए, कल हमने बताया था आसन करते वक्त आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान, जिसे कैसे आसन, प्राणासन, धारणासन और ध्यानासन, मन की अवस्था को किस तरह हम रखते हैं, इस पे उसकी लेवल निर्भर है। आसन में ही प्राणायाम कर सकते हैं, आसन में ही धारणा कर सकते हैं और आसन से ही ध्यान में जा सकते हैं। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। पीठ में खिंचाव के लिए कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श, पद्मासन। सांस की गति को चेक कीजिए। अग्निसार का अभ्यास करेंगे। आज हम उसके लिए पहले कपालभाति नहीं करते, क्योंकि अभी हमने धनुरासन किया है तो ऑलरेडी हमारा एब्डोमिनल पार्ट एक्टिव है, तो डायरेक्ट हम अग्निसार कर सकते हैं। 3 राउंड करेंगे। क्या करना है, बिना सांस, यानी सांस को बाहर निकाल लेंगे, नई सांस नहीं भरेंगे, बिना सांस पेट को अंदर बाहर हिलाना है। आप 2 स्ट्रोक कर सको, 4 कर सको या 25 कर सको, 100 तक टारगेट है। एक बार अग्निसार सीख गए आप, अग्निसार उड़ियान,
पेट की तकलीफों से मुक्ति, इंश्योरेंस हो जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे कभी पेट की तकलीफ नहीं हुई है जब से मैंने अग्निसार सीखा है और करना शुरू किया है। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मासन में बैठे, अर्ध पद्मासन, सुखासन, दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालेंगे। अपनी आंखों से अपने पेट को देखने का प्रयत्न, बिना सांस पेट को अंदर बाहर करना है, बाकी सब ऑर्गन भूल जाइए। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। कुछ पल के लिए तेज गति की सांस, फिर नॉर्मल अवस्था। दूसरा आवर्तन अग्निसार का। सिर्फ पेट को हिलाना है, शरीर को इग्नोर करना है, लेकिन पोस्चर ठीक होगा तो ही कर पाएंगे। दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालेंगे, बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सके इतना झुकेंगे और अग्निसार। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। चेकिंग पॉइंट क्या है? जब आपका अग्निसार खत्म होगा तब क्या होगा? शरीर अपने आप सांस ले लेगा, क्योंकि बिना सांस पेट को हिलाने से के जो भी भीतर सांस है सारी खत्म हो जाती है। तो शरीर में इतनी तड़प उठेगी, इतनी शरीर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कि आपका शरीर सांस ले लेगा, तीव्र गति से सांस ले लेगा। तीसरा और आखिरी राउंड, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। शरीर दूसरे आयाम में पहुंच जाता है, इतना हल्का फुल्का और भीतर से ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप स्वयं बयान कर पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे। अग्निसार के पश्चात सहज कपालभाति बहुत आसान हो जाती है। जैसे मानो हमें ही पता चलेगा कि कपालभाति चल रही है हमारी, तो सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति कहते हैं जिसे। और ऐसी कपालभाति 100-150 कर सकते हैं। हम एक नासिका से करेंगे पहले, राइट बान, लेफ्ट से रेचक, पूरा सुन। सहज कुंभक, बाई नासिका की सक्रियता को पहचानिए। बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शांत, एक साथ एक शरीर में दो भिन्न प्रकार के अनुभव।
सावधान, बाकी आधा हिस्सा सहज कपालभाति, राइट नासिका से लेफ्ट बंद करेंगे। रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, भीतर के डिफरेंट अस्तित्व का अनुभव, ऊर्जामय शरीर का अनुभव, प्राणमय शरीर का अनुभव, स्थिर शरीर का अनुभव, शांत मन का अनुभव। सावधान। अब कपालभाति का एक राउंड करेंगे 160 तक। हमने 80-80 एक नासिका से किए, 160 करेंगे। फिर भी जितना हो सके उतना ही करना है। पीठ में दर्द नहीं होना चाहिए। सहज कपालभाति, प्रयत्न कम। हमारा प्रयत्न किस बात में? नाक से सांस को बाहर फेंकिए। स्थूल बेनिफिट क्या है? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा, लंग्स का कचरा निष्कासित होगा, श्वसन मार्ग शुद्ध होगा, श्वसन क्षमता बढ़ेगी। सूक्ष्म बेनिफिट क्या है? मन शांत होगा, विचार कम होंगे और अंतर यात्रा शुरू हो जाएगी। भीतर जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। दोनों नासिका से एकमात्र राउंड। रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, कुछ पल के लिए शून्य कुंभक में डूब जाइए, अपने अस्तित्व को भूल जाइए, भीतर के अस्तित्व का अनुभव। शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, सांसें अपने आप मंद हो जाएगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप चल रहा श्वसन तंत्र, अपने आप चल रही सांसें, उसे महसूस करें। दोनों हाथों का घर्षण बाहर आ जाएंगे। जो तकलीफें भावधारा से उत्पन्न होती है, ज्यादा सोच, ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता, उसकी इंपैक्ट हार्ट पे होती है, लिवर पे होती है। उससे बचना है ब्लड प्रेशर की बीमारी से, हार्ट ट्रबल से, शुगर से, तो सहज कुंभक में जाइए, खूब जाइए, अपने आप ये तकलीफें नियंत्रित रहेगी। अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट बिना किसी रुकावट, नाड़ी शोधन करें, अपने आप करेंगे।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। जो मन की प्राण की स्थिरता चाहते हैं अनुलोम विलोम खूब करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम है करना आवश्यक है। मन को वश में करना है तो प्राण को वश में करना पड़ेगा, प्राण को वश में करना है तो अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। ओमकार का अभ्यास करेंगे। ओमकार अ उ म, अ उ म। ऊ बहुत छोटा होता है, सिर्फ खुले मुंह से मुंह बंद करते तब ऊ होता है। जब अ ओ इसका उच्चारण करते तब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र 3 सक्रिय होते हैं। जब म का उच्चारण करते तब मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, नीचे के 3 और ऊपर के 3। ओ नीचे के 3, म ऊपर के 3। एक ओंकार में 6 चक्र सक्रिय होते हैं। हम पूरे शरीर में कंपनों का, वाइब्रेशन का अनुभव कर सकते हैं और जैसे थोड़े भी ये चक्र सक्रिय होती है मन बिल्कुल शांत हो जाता है। अनुभव करें ओंकार के प्रयोग। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरक। ओ पूरा 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 शांत शांत। एक मेडिकल यूज ओमकार का, जब हम ओम करते हैं तब यहाँ पे आप हाथ रख के महसूस कर पाएंगे, यहाँ पे कई ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होते हैं, स्पेशली मकार में। उस वक्त हमारी जो नेजल कैविटी है, यानी दोनों आंख के बीच में जो नाक की डंडी पे खड्डा है, उसके पीछे नेजल कैविटी है, वो वाइब्रेट होती है। वो वाइब्रेट होने से वहां से बहुत सारा नाइट्रोजन सीक्रेट होता है। वो नाइट्रोजन वायु हमारे लंग्स में जाता है और नाइट्रोजन वायु जंतु नाशक है। जो भी इंफेक्शन हुआ है, नाक में जो भी कचरा है, जो भी जंतु है, सूक्ष्म वायरस है, कीटाणु है, वो सारे विसर्जित हो जाते हैं। अगर लंग्स के इंफेक्शन से बचना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंफेक्शन से बचना है, इसोफिगस के इंफेक्शन से बचना है, नाक के इंफेक्शन से बचना है,
तो ओमकार कीजिए, नाइट्रोजन पैदा होगा, ये पूरा पोर्शन जंतु रहित हो जाएगा। अब ये कंपन पैदा होते हैं या नहीं, वाइब्रेशन पैदा होते हम अनुभव करेंगे। सिर्फ यहां पे हाथ रखना है, ये स्मूथ हाथ। देखिए जब ओमकार करेंगे तब यहां पे हाथ रखिए, आप महसूस कर पाएंगे पूरा ओम। दोबारा करेंगे। पुष्कळ मात्रा में नाइट्रोजन वायु पैदा होता है, लंग्स को, फेफड़े को, इसोफेगस को, ट्रेकिया को, श्वसन तंत्र को जंतु रहित कर देगा पूरा ओम। आखिरी ओमकार पूरा ओम। शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। धीरे धीरे स्थूल साधना से सूक्ष्म की ओर जाना है और भीतर ज्यादा से ज्यादा अनुभव करना है। याद रखिए, क्रिया और भाव दोनों महत्वपूर्ण है। जैसे लंगड़ा और अंधा एक सर्कल में फंस जाते हैं, आपके सर्कल में अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, दोनों भस्म हो जाते हैं। लेकिन जब दोनों जुड़ जाते हैं, अंधा कंधे पे लंगड़े को उठाता है, लंगड़ा रास्ता दिखाता है, दोनों सेफली बाहर निकलते हैं। क्रिया और भाव दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन धीरे धीरे क्रिया से गहरे भाव की ओर जाना है, ताकि हम स्थूल साधना से निकलकर सूक्ष्म की ओर थोड़ा सा प्रयास कर सके। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। कल क्लास बंद रहेगा, हम मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए आपका शुभ।